करता है। मंत्र, जब हम किसी भगवान का नाम लेते हैं तो मंत्र जो है ऊर्जाओं को, जो हमारे 7 चक्रास हैं उसमें जो सबसे नीचे का चक्र है जो हमारे लिंग के पास में है, उस चक्र में ऊर्जा को इकट्ठा करता है और उस चक्र को इकट्ठा करके, उस चक्र में ऊर्जाओं को इकट्ठा करके उसके रोलिंग होती है और वहीं में हमारी जो कुंडली है वो सुषुप्त अवस्था में होती है। तो मंत्र जब करते 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 ऊर्जा बहुत तेज़ी से उस जो चक्र को एक्टिवेट करने लगती है और जब एक्टिवेट होती है तो ये शक्ति कुंडलनी ऊपर की ओर बढ़ती है और ऊपर के सारे चक्रों को एक एक करके खोलती चली जाती है और हर एक जो चक्र होता है उसके अपने अलग आयाम होते हैं, जो इस प्रकृति और प्रकृति के बाहर के जो 3D आयाम है उससे ऊपर के जो आयाम हैं, टोटल 64 डायमेंशंस बताई गई हैं, उन डायमेंशंस को खोलता चला जाता है और उसके हिसाब से हमें नए नए आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं। जैसे कि किसी का दिखना या बहुत सारे अनुभव हैं जिसमें से 18 सिद्धियां बताई गई हैं मेनली, और वो सिद्धियां भी मिलती जाती हैं जैसे जैसे हम चक्र को ओपन करते हैं। तो मंत्र करते क्या हैं, ये हमारी जो चक्रास हैं इनको ओपन करते हुए चले जाते हैं और फिर धीरे 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 ये थर्ड आई तक आते हैं। थर्ड आई के बाद हमारा जो सहस्त्रार्ध है ऊपर तक जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि मंत्र जो है पूर्ण रूप से हमें हमारे स्वरूप का दर्शन करा देते हैं, यानी आत्मा को आपको फील करा देंगे कि आप बॉडी नहीं हो, माइंड नहीं हो, आप जो है सोल। तो यही पूरे आध्यात्मिक जो रिजीम है उसका गोल है, अल्टीमेट गोल है। तो मंत्र इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हम इसके रटन करते हैं, इसको रटते हैं, तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है और हमारे चक्रास ओपन होते हैं और हम क्या हैं हम ये जान पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा करें। और हालांकि भगवान ने भगवद गीता में कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग के बारे में चर्चा की है। तो भक्ति योग जो है वो मंत्र पे डिपेंडेंट है, तो हम तीनों में से कोई भी योग कर सकते हैं जैसा हम चाहें, बट भक्ति योग कंपेयर करने में थोड़ा सरल है क्योंकि इसमें हम मंत्र जब किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। तो ख़ासकर अगर हम महामंत्र करते हैं तो ज़रूर इसे करें और अपनी आध्यात्मिक उन्नति को एक अलग आयाम पे ले जाएं। और अपनी कुंडलिनी शक्ति का मैं एक आपको बता देता हूँ, इसका पैमाना ये है, जब ये जग रही होती है, कैसे जानते हैं कि हम ये जागृत हो रही है, जब ये जागृत होती है तो हमारी बॉडी मोशन करने लगती है, जैसे हम थोड़ा थोड़ा सा हमारा ये गले का पार्ट ही ऐसे ऐसे मूव करने लगता है इस तरह से। तो ये एक मैंने आम देखा है लोगों में कि ये चीज़ होती है। तो इसको करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।